मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड, बॉयहुड, 45वां अध्याय। विश्वामित्र मुनि अभी समुद्र मंथन की लीला का वर्णन कर रहे हैं। विशालापुरी में है भगवान राम लक्ष्मण के साथ। विशाला नामक पुरी में वहाँ के इतिहास से संबंधित एक घटना है जिसका वर्णन कर रहे हैं। तो समुद्र मंथन जब करना चालू किए देवता और असुरगण, तो सबसे पहले हलाहल निकल गया। तो भगवान नारायण के रिक्वेस्ट करने में भगवान शिव हलाहल को पान कर लेते हैं और उसके पश्चात वापस से देवता और असुरगण फिर से बड़े उत्साह के साथ लग जाते हैं समुद्र का मंथन करने के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए। हाँ। तो हाँ, लेकिन ये समुद्र मंथन करते करते फाइनली क्या हो गया कि वो जो मंथन का जो रॉड है इस्तेमाल कर रहे थे, मंदराचल हिल, मंदराचल पर्वत नीचे इतना भार के कारण इतना भारी था कि देवता और असुरगण लोग बहुत शक्तिशाली होते हुए भी उसको संभाल नहीं पाए और नीचे सिंक हो गया, जाके नीचे चला गया, डूब गया। हाँ। तो फिर वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान हरि को कि प्लीज लिफ्ट अप द माउंटेन, पालय अस्मात् महाभाग गिरिम उद्धर तुम रहसी। आप कृपा करके गिरिम, इस पर्वत को ऊपर उठाइए। भगवान हरि ये सुनकर किस प्रकार से बोलते हैं। इति श्रुत्वा ऋषिकेशा कामथं रूपमास्थिता पर्वतं पृष्ठतः स्कृत्वा शिष्य तत्रोदथो हरिः। तो देवता अर्षुगण के प्रार्थना को सुन करके भगवान हरि कामथ रूप, कामथ रूपम आस्थिता, यानी कछुए का रूप या कूर्म अवतार भी बोला जाता है, वो धारण करते हैं और इस प्रकार से अपने पीठ पर हाँ, उस मंदराचल पर्वत को धारण करके ऊपर लेके आ जाते हैं ताकि देवता असुरगण उसको मंथन करना वापस से चालू कर सके। पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवा देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। The super soul of all the worlds, Lord Keshav, the Supreme Personality of Godhead, caught the summit of the mountain with one hand, situated himself among the devas and churned the ocean. और इतना ही नहीं, भगवान कछुआ बन करके नीचे से सपोर्ट दिए और ऊपर उठाए ताकि वो उसमें चार्मिंग कर सके, लेकिन इतना भारी है कि फिर भी संभाल पाना इतना आसान नहीं है। तो भगवान अपने हस्त कमलों से एक हाथ से वो माउंटेन, पर्वत का शिखर पकड़े थे ताकि बैलेंस कर सकें और अपने आप को उन देवताओं के मध्य उपस्थित करके भगवान भी चलने की। या कहीं पे ऐसा वर्णन सुनने में आता है कि भगवान नारायण देवताओं के शरीर में प्रवेश करके शक्ति प्रदान किया और चलने में मदद की, नहीं तो इतना भारी कर नहीं पा रहे। तो भगवान बहुत सारे अवतार इसमें लिए। हाँ, एक तो कच्छप अवतार बने भगवान, फिर ऊपर से भगवान सपोर्ट करने के लिए गए, फिर देवताओं के शरीर में प्रवेश करके शक्ति प्रदान की, फिर धन्वंतरी अवतार लेंगे और मोहिनी अवतार लेंगे। और इसके पूर्व पर्वत को लाने के लिए, यहाँ पे ये कथा नहीं है,
लेकिन भागवत में एक कथा वर्णन है कि इसके पूर्व पर्वत को लेके आने के लिए भगवान नारायण जाते हैं और मदद करते हैं, लेके आते हैं। तो इस पर छह अलग अलग अवतार है, छह अलग अलग तरीके से समुद्र मंथन लीला करवाते हैं। ये समुद्र मंथन लीला बड़ी विशेष है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि देखिए, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी जो प्रयास करना होता है, उसमें भी भगवान शुरू, मध्य और अंत में भगवान ही पूरा कृपा करते, दया करते। उनकी कृपा से ही सब संभव हो पाता है। भगवान कितने दयालु हैं। तो इस प्रकार से ये मंथन करना में पूरा सहयोग, फिर कृपा कर रहे, दया कर रहे हैं। फिर उदष्टित धर्मात्मा आयुर्वेदमया पुमान् अथ वर्ष सहस्रेण सदन सद सदन्द कमंडलु पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। After 1,000 years, the person named Dhanvantari appeared from the ocean first. 1,000 वर्ष तक चर्निंग करते रहे, कंटिन्यूअस। और उसके बाद धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं। ही इज द सोल ऑफ धर्मा, धर्म की आत्मा है। ही वॉज फिल्ड विथ नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के ज्ञान से परिपूर्ण। एंड ही हेल्ड अ स्टिक एंड अ कमंडलू, एक हाथ में स्टिक और एक हाथ में कमंडलू लेकर के प्रकट हुए। देन द वेरी ब्रिलियंट अप्सरास अपीयर्ड फ्रॉम द ओशन। उसके पश्चात भगवान धन्वंतरी के पश्चात बहुत ही सुंदर सुंदर अप्सराएं भी प्रकट होने चालू हो जाती हैं। तो ये 1,000 वर्षों तक ऐसे ही प्रयास करना पड़ा। अप्सु निर्मथनादेव रसस्तस्माद् वर्ष्त्रियः उत्पेतुर्मनुज श्रेष्ठा तस्मादप्सरसो अभवन्। By churning the milk, its essence appeared. From that essence appeared those excellent women. And O best of men, therefore they were apsaras. तो समुद्र मंथन करने के बाद एसेंस प्रकट हुआ, सार, और उसमें से फर्दर बहुत ही सुंदर स्त्रियां प्रकट हुई, जिनको अप्सरा किया गया, अप्सरा के नाम से विख्यात हुई। दिस एक्सप्लेन्स द etymological derivation of the word apsara. The extended meaning of up water is its transformation in the form of milk. Its essence rasa was derived by churning the milk in the milk ocean. Because apsaras appeared from that essence, they are called apsaras. तो churning the milk, मिल्क, दूध का मंथन करने के कारण जो सार के रूप में प्राप्त हुए, अप्सरसा, अप्सरा, एसेंस, इसलिए उनका नाम पड़ा अप्सरा, अप्सरास नाम पड़ा। षष्टिकोट्यो अपवंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्स्था यास्तासां परिचारिका। कितनी अप्सराएं प्रकट हुई समुद्र मंथन लीला में? देयर वर 60 करोड़, षष्टि कोट्यो, 60 करोड़ अप्सराएं जो है प्रकट होती हैं। देयर वर षष्टि कोट्य भवन्तासाम। इसमें लेकिन ये 6 अरब है शायद, शायद है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हाँ सही, 60 करोड़, 60 60 कोट्यो 60 करोड़ वेरी ब्रिलियंट अप्सरास वर born or descended of Kakusta, innumerable were their maid servants। ये तो बहुत ही सुंदर अप्सराएं, 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, लेकिन उनकी दासियां भी आई साथ में। और दासियों की संख्या कितनी है? असंख्य है, गणना नहीं किया जा सकता है। तो 60 करोड़ अप्सराज वर द चीफ अप्सराज, ये मुख्य अप्सराएं थी। ये 60 करोड़ में से एक एक अप्सरा, जो की सुंदरता है वो इस पृथ्वी लोक की मिस यूनिवर्स से भी ज्यादा है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो बनते हैं इस पृथ्वी लोक में, तो वो इन एक एक अप्सराओं के सामने कॉकरोच के जैसे भी नहीं कंपेयर कर सकते। कंपैरिजन करने में भी बदनामी है अप्सराओं की, इतने सुंदर है ये चीफ अप्सराएं। और फिर उनके बहुत सारी दासियां, वो भी सुंदर सबके सब। ये समुद्र मंथन लीला से
गिफ्ट के रूप में प्राप्त करते हैं देवतागण। लेकिन ये सब के बावजूद भी फाइनली जो है, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन वर्जना, फिर भी दुख है, दुखालय शास्त्र। नात स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवा, अप्रतिगृह्णादेव देव तेन साधारण स्मृता। None of the devas or danavas accepted any of them as his exclusive property, because nobody accepted them in this manner. They are considered to be common to all. Why did the devas or danavas not accept anyone, any of the apsaras? Because none of the apsaras wondered, who among these is my lord? Therefore, they were considered common to all. जब अप्सराएं प्रकट हुई तो इनको किसी ने अपने खुद के रूप में स्वीकार नहीं किए, कॉमन बने रह गए, क्योंकि ये सब फाइनली अमृत को चाहते हैं, देवता और असुरगण। वरुणस्य तथा कन्या वारुणी रघुनंदना, उत्पपात महाभागा मार्गमान परिग्रहम। O beloved descendant of Raghu, when then Varuna's daughter Varuni arose. She was greatly opulent and she searched for someone who would accept her. फिर वरुण देव की पुत्री वारुणी प्रकट होती है, और वो ढूंढ रही थी कि कौन उनका हाथ पानी ग्रहण करेगा। सो वरुणा इज द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ द ओशन, समुद्र के देवता है वरुण। और वारुण इज द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ लिकर, सुरा। हाँ, ये लिकर यहाँ का नहीं है, ये उधर देवताओं का जो लिकर है, उनकी प्रिसाइडिंग डिटी। दिते पुत्रा न ताम रामा जगृहुर्वरुणात्मजाम्, अदितेस्तु सुता वीरा जगृहुस्ताम अनिंदिताम्। O Rama, Aditi's sons did not accept the daughter of Varuna, O hero. Aditi's sons, however, accepted her, for she was beyond censure. अनिंदिता। तो दिति के पुत्र स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अदिति के पुत्र यानी देवतागण स्वीकार कर लेते हैं। वरुण की पुत्री वारुणी। असुरास्तेन दैत्येय सुरास्तेनादिते सुता, हृष्टा प्रमुदिता शासन वारुणी गृहणात् सुरा। Therefore, the sons of Ditya are called Asuras and Aditi's sons Suras. The demigods became thrilled and delighted by accepting Varuni. This verse incidentally describes the etymology of the word Sura and Asura. So, इसलिए देवताओं को सुरा बोला जाता है, और असुरों को असुर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो वारुणी को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए असुर के नाम से जाने गए। क्योंकि वारुणी जो है सुरा है, और देवताओं का नाम इसलिए सुर भी पड़ गया। उच्चैश्रवाहय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम्, उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठः सोमदेवस्तथैव च। O best of men, the best of horses Ucheshrava, the best of gems Kaustubha, and the moon god appeared. उसके पश्चात कि सबसे सर्वश्रेष्ठ घोड़ा उच्चैश्रवा और कौस्तुभ मणि और सूर्य देवता, सॉरी चंद्र देवता प्रकट होते हैं समुद्र मंथन से। दुर्गम देवराजाय कौस्तुभम केशवाय च, धन्वन्तरिर्महातेजा लोकरक्षण तत्परा। आयुर्वेदमयो राम तथा साधारण स्मृतः, सुरासुराश्च गंधर्वा क्षोभयामासुरं बुद्धि। O Rama, the horse was considered to belong to the king of the devas. तो जो घोड़ा आया उच्चैश्रवा, वो देवताओं को प्रदान कर दिया गया, देवताओं के राजा इंद्र को। और कौस्तुभ मणि वॉज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू लॉर्ड केशव, भगवान केशव को कौस्तुभ मणि, क्योंकि उनका हमेशा उनका है, उनको बिलोंग करता है। And Dhanvantari of great prowess, focused on protecting the world and filled with knowledge of Ayurveda, was considered to be common to all. The Suras, Asuras and Gandharvas shunned the ocean further. धन्वंतरी प्रकट हुए तो वो कॉमन हुए, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान है उसमें, तो देवता असुर सबके लिए हो।
भगवान कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं उच्चय श्रवण ऐरावत के बारे में। उच्चय श्रवसम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम। ये भगवान ऐसा वर्णन करते हैं। So, why the Lord mentions these two celestial animals as his representatives in his purport to Bhagavad Gita was? तो भगवान अपने आप को ये ऊंचाई शवा और ऐरावत को अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों बताते हैं गीता में? प्रभुपाद जी लिखते हैं The devotee demigods and the demons, asuras, once took part in churning the ocean. From this churning, nectar and poison were produced, and Lord Shiva drank the poison. From the nectar were produced many entities, of which there was a horse named Uchashava. Another animal produced from the nectar was an elephant named Airavat. Because these two animals were produced from nectar, they have a special significance and they are representatives of Krishna. क्योंकि ये जो घोड़ा है उच्चैः और ऐरावत, ये अमृत से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये विशेषता है, इसलिए कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं। कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ततो दीर्घेण कालेन चोत्पन्ना कमला कमलालया अतीव रूप संपन्ना प्रथमे वयसि स्थिता सर्वाभरण पूर्णांगी सर्वलक्षण लक्षिता मकुटांगद चित्रांगी नीलकुंचित मूर्धजा तप्तहाटक संकासा मुक्ताभरण भूषिता चतुर्भुजा महादेवी पद्महस्ता वरानना सा च देवी तथोत्पन्ना पद्मा श्रीर्लोकपूजिता सा पद्मा पद्मनाभस्या ययौ वक्षस्थलं हरे। अब इन चार श्लोकों में बड़े अद्भुत तरीके से, बाकी अन्य लोग जो प्रकट हुए तो थोड़ा थोड़ा बता दिए, लेकिन इन चार श्लोकों में माता लक्ष्मी से प्रकट हुई तो उसका बड़े विस्तार से वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। और माता लक्ष्मी कब प्रकट हुई? देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय व्यतीत होने के बाद, जर्नी करने के पश्चात, श्रीदेवी अपीयर्ड फ्रॉम द चरनी। श्रीदेवी प्रकट होती हैं मंथन से। शी वॉज सिटिंग ऑन अ लोटस, एक कमल के पुष्प में बैठी हुई थी। शी वॉज इंडोर्ड विद एक्सट्रीम ब्यूटी ऑलवेज इन द फर्स्ट फेज ऑफ यूथ। अपने युवावस्था की प्रारंभिक अवस्था में थी और बहुत ही सुंदर, एक्सट्रीम ब्यूटी। And her body completely bedecked with jewels. She was characterized with all auspicious symptoms. पूरे शरीर में अनेकों प्रकार के दिव्य आभूषण आभूषण पहने हुए और हर प्रकार के शुभ लक्षणों से सुसज्जित, ऐश्वर्य की देवी है इसलिए। She wore a crown and bracelets and her body was smeared with vermilion. क्राउन, एक सुंदर मुकुट, और हाथ में ब्रेसलेट्स पहनी हुई हैं। हर कर्ली हेयर वॉज डार्क ब्लू, उनके सुंदर घुंघराले बाल जो है बहुत ही डार्क, हाँ हाँ, डार्क ब्लू, घने नीले वर्ण के हैं। शी वॉज रेडियंट लाइक मोल्टन गोल्ड, गौर वर्ण की सुंदरता है। एंड डेकोरेटेड विथ पर्ल ऑर्नामेंट्स, मोतियों के आभूषण से भी सुसज्जित है। दैट ग्रेट goddess had four arms, a lotus in her hand, her face was beautiful. That goddess who had appeared thus was worshipped by the world as Padma. That Padma went to the chest of Lord Hari, also known as Padmanabh. तो वो श्री देवी माता लक्ष्मी चार हाथ में, और उसमें से एक हाथ में लोटस फ्लावर ली हुई है, और उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है। और ये गॉडेस, ये देवी जो है पूरे विश्व समाज में, पूरे ब्रह्मांड में पद्मा के नाम से पूजित होती हैं। और ये पद्मा डायरेक्टली भगवान हरि के जा करके जो है छाती में, वक्ष स्थल में निवास करती हैं, जिनको पद्मनाभ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड हरि जो पद्मनाभ हैं, उनके वक्ष स्थल पे पद्मा निवास करते हैं। उदस्थितन नरश्रेष्ठ तथैव अमृतमुत्तमम्। ओ बेस्ट ऑफ मैन, देन अरोज द बेस्ट ऑफ ऑल आइटम्स नेक्टर। उसके पश्चात फाइनली जो सबसे ज्यादा इप्सित चाहिए था वो ऑब्जेक्ट है नेक्टर, अमृत प्रकट हो जाता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सन्स ऑफ आदित्य, नेक्टर वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल आइटम दैट हैड अपीयर्ड टिल देन। तो देवता और असुर के लिए जो सबसे बेस्ट आइटम हुआ
वो फिर फाइनली अमृत प्रकट होता है। अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षया आदितेस्तु तथा पुत्रादिते पुत्रान् सूदयन्। Oh Ram, a great destruction of the dynasty took place to get it. Aditi's sons attacked Aditi's sons. There was large scale destruction on both sides. That is in the second half of the verse. So शुरू में तो देवता और असुर बड़े प्रेम से मिल मिल के मंथन करने में लगे हुए थे, लेकिन फाइनली जब आ गया क्या चीज, ये समुद्र मंथन हो गया और फाइनली जब अमृत प्राप्त हो गया, तो सब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा खूब अच्छे तरीके से करने लग गए कि अहम पूर्वम, पहले मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इस प्रकार से अमृत को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, 6-7 श्लोक और है, और बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, कई लार्ज स्केल किलिंग हो जाता है अमृत को प्राप्त करने के लिए। All the asuras then joined together with the Rakshasas. O hero, there was a great terrible war that bewildered the three worlds. तो सभी असुर लोग, राक्षस लोग मिल करके भयानक युद्ध करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है अमृत को पाने के लिए। When all was destroyed, the greatly powerful Vishnu employed his wonderful potency Mohini and quickly took away the nectar. जब इस प्रकार से इसे भयानक युद्ध होने लग गया, कई लोग कत्लेआम हो रहे हैं, तब भगवान विष्णु समझ गया कि ये बेचारे, हाँ, ऐसे नहीं मानेंगे, ये लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, मिल बांट के नहीं पीना चाहते हैं। तो माया मास्थाय मोहिनीम, अपने मोहिनी अवतार को प्रकट करते हैं भगवान कृपा करने के लिए। और उसके पश्चात those asuras who went to face in the battle the supreme personality of Godhead, the infallible Lord Vishnu, were crushed by him, the Almighty Vishnu. तो कुछ असुर लोग भगवान के साथ युद्ध करने लग गए, तो भगवान के द्वारा जो है विनाश कर दिए गए। ऐसे असुरों का विनाश हो जाता है। And Aditi's heroic sons completely destroyed the remaining sons of Diti in war. Aditi's heroic sons completely destroyed the remaining sons of Diti in war. That war between the sons of Diti and Aditi was extremely and greatly terrible. और जो कुछ बचे हुए थे, उनको देवतागण आदित्य के पुत्र को युद्ध में नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से having destroyed Diti's sons, having attained nectar, and having obtained his kingdom, Indra happily ruled over the world's sages and charanas. तो इस प्रकार से फाइनली देवराज इंद्र सभी असुरों का विनाश करने के पश्चात सुखपूर्वक वापस से अपने राज्य को संचालित करने लग गए। तो ये है समुद्र मंथन की लीला। इस प्रकार से सार रूप में हम लोग चर्चा की। भागवत में भी ये लीला का वर्णन आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया है, यहाँ पे विराम करेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स विल हैव गौर कथा। हरे कृष्ण।